अगर आपका बजट है अराउंड 1 करोड़ रुपीज और आपको चाहिए एक लग्जरी सेडान विच इज लोडेड विद टेक एंड कंफर्ट, इसके साथ साथ आपको मिले एक परफेक्ट ब्लेंड ऑफ परफॉर्मेंस भी, सो टुडे वी हैव अ कार फॉर यू। सो वेलकम ऑल ओवर टू ऑटो गीक ग्रुप एंड टुडे वी हैव द मर्सिडीज E-Class विद अस। तो बात ऐसी है, आज हमारे साथ है E-Class की E450 एंड क्या कुछ टेक इसमें लोडेड मिलता है, क्या फीचर्स, क्या लग्जरी ऑफर करती है, सब बताऊंगा। एक डिटेल वॉक अराउंड दूंगा, उसके बाद क्या परफॉर्मेंस है इसकी वो दिखाने के लिए लेके चलूंगा आपको इसके प्रैक्टिकल ड्राइव में, एंड फिर बात करेंगे हमारे कॉन्क्लूजन की, हमारे बजट की। सो स्टार्ट करते हैं आज का रिव्यू इस मर्सिडीज E-Class E450 के साथ। सो दिस इज द ऑल न्यू मर्सिडीज E-Class E450 विद अस। ठीक है, अब क्या कुछ चीज़ें इसमें ऑफर होती है, क्या लग्जरी मिलती है वो आपको बताता हूँ, बट एज यूजुअल इसके बेसिक्स आपको सबसे पहले बताए जाए तो जो एंटायर E-Class है उसमें आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं, 3 इंजन ऑप्शंस। एंड यस, जो अब ये E-Class है ये लॉन्ग व्हील बेस वाला वर्जन है, तो यही अब स्टैंडर्ड आपको इंडिया में मिलेगा। एंड यस, एक पॉइंट और, अगर आप ये E450 लोगे टॉप ऑफ द लाइन तो ये AMG लाइन में ही आता है, तो इसमें काफ़ी कुछ एक्सटीरियर में AMG लाइन स्पेसिफिक आपको जो है काफ़ी कुछ मिलने वाला है, वो मैं साथ साथ बता दूंगा। मिलता क्या कुछ है, सबसे पहले अगर मैं हेडलैम्प्स की बात करूँ तो ऑल LED सेटअप है। जो ये E450 टॉप ऑफ दी लाइन वाला वेरिएंट आप लोगे तो उसमें डिजिटल लाइट मिलता है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। कमिंग टू दी फ्रंट ग्रिल, तो यहाँ भी वो AMG स्पेसिफिक वाले एलिमेंट्स आपको मिलेंगे। मर्सिडीज़ का बीच में लोगो है, क्रोम सराउंड में आपको ट्रीटमेंट मिलता है, एंड यहाँ पे फ्रंट कैमरा भी दिया गया बिकॉज 360 डिग्री कैमरा का फीचर इसमें मिलता है। कमिंग टू दी लोअर बम्पर, तो ये भी AMG स्पेसिफिक है, जो ये लोअर एप्रन आप बोलो, लोअर बम्पर बोलो, तो ये जो डिज़ाइन ओवरऑल आपको ये E450 में ही मिलेगा। नाउ कमिंग टू दी साइड, 3094 mm का व्हील बेस आपको इसमें मिल जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 123 mm की है, वो थोड़ी सी लोअर है डेफिनेटली, बट लेट मी टेल यू, मैंने इसे जितना ड्राइव किया है सिटी में, जो नॉर्मल स्पीड ब्रेकर्स होते हैं सिटी में, वहाँ पे कोई इशू फील नहीं हुआ है। तो यहाँ पे अगेन AMG स्पेसिफिक व्हील्स जो डिज़ाइन है वो आपको मिलता है, AMG की बैजिंग भी यहाँ पे है, एंड जो प्रोफाइल है वो है 225/55R18। डोर हैंडल्स फ्लश टाइप है, तो अगर आप इसे की से जैसे अनलॉक करोगे तो ये ऐसे इलेक्ट्रिकली बाहर आ जाएंगे। एंड रात को यहाँ पे ओवरऑल लाइटिंग जो है पूरी है, तो वो रात को काफ़ी अमेजिंग लगती है, मैं बी रोल डाल दूंगा। एंड ये जो इसमें डोर्स है ना वो सॉफ्ट क्लोज फीचर के साथ आते हैं, सिंपली सी आपको ऐसे रखना है। ओके, सो नाउ कमिंग टू दी रियर, स्पेशली जो इसमें टेल लैम्प में जो एलिमेंट्स दिए गए, ये देख रहे हैं स्टार लाइक जो एलिमेंट्स है, 3D स्टार लाइक एलिमेंट्स, ये रात को काफ़ी अच्छी लगती है। कंप्लीट LED सेटअप है। एंड ये लोअर बम्पर जो है डिफ्यूज़र स्टाइल है, हालांकि जो ये 2 एग्जॉस्ट दिख रहे हैं ये सिर्फ लाइक एस्थेटिक के लिए है, जो एक्चुअल एग्जॉस्ट है वो नीचे है। पार्किंग सेंसर्स हैं, रिवर्स कैमरा है, आपको दिखेगा नहीं कैमरा यहाँ से पॉप आउट होता है, जैसे आप रिवर्स गियर डालते हो तो यहाँ से पॉप आउट बाहर कैमरा होता है। अब मैं रियर में आ ही गया हूँ तो बूट स्पेस भी चेकआउट आपको करा ही देता हूँ। हालांकि इसमें वो जेस्चर कंट्रोल भी मिलता है, वो आप उससे भी खोल सकते हैं बूट। तो अप्रॉक्सीमेटली 540 लीटर्स के आसपास बूट स्पेस है। एंड देन बूट क्लोज करनी है तो सिंपली आपको इसे टैप करना है। ओके, सो दिस इज़ अबाउट द एक्सटीरियर। इंटीरियर में आपको लेके चलता हूँ, वहाँ क्या कुछ चीज़ें उसकी बात करते हैं। सबसे पहले डोर से स्टार्ट करें तो ऑल ब्लैक इंटीरियर स्कीम आपको मिलने वाली है इस कलर के साथ। ठीक है, तो अलग आप एक्सटीरियर कलर कार का दूसरा लोगे तो उसके बेसिस पे अलग अलग इंटीरियर स्कीम है, वो स्क्रीन में मैं अभी मेंशन कर देता हूँ। बाकी यस, ऑल ब्लैक यहाँ पे आपको इंटीरियर्स मिल जाते हैं, कंप्लीट सॉफ्ट टच है, लेदर स्टिचिंग वगैरह आप देख पा रहे हैं। एम्बियंट लाइटिंग यहाँ है, इस पैनल के अराउंड भी एम्बियंट लाइटिंग पूरी जलती है। सारी सीट एडजस्टमेंट आप यहाँ से कर सकते हो, इवन हेडरेस्ट जो है वो भी यहाँ से इलेक्ट्रिकल ऊपर लाइक एडजस्ट कर सकते हो। सीट मेमोरी फंक्शन अप टू 3 सीट्स। नाउ कमिंग टू दी सीट्स, तो यहाँ पे ऑल प्रीमियम लेदरेट सीट्स आपको मिलने वाली है। एंड यहाँ पे लंबार सपोर्ट, 4 वे लंबार सपोर्ट भी आप सेट कर सकते हो, अंडर थाई सपोर्ट वगैरह सब कुछ इलेक्ट्रिकल एडजस्ट यहाँ से कर सकते हो। तो अब कार के अंदर चलते हैं, वहाँ पे क्या कुछ चीज़ें हैं उसकी बात करते हैं। सो नाउ आई एम इनसाइड द मर्सिडीज E-Class E450। जैसे आप इसमें बैठोगे ना, सबसे पहली फील जो आएगी वो आएगी, इट इज़ लोडेड विद टेक, लग्जरी एंड कंफर्ट। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप डैशबोर्ड देख सकते हैं, यहाँ स्क्रीन, यहाँ स्क्रीन, यहाँ स्क्रीन, तो टेक से लोडेड है। स्पेस वाइज काफ़ी कंफर्टेबल फील होती है, लग्जरी तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको फील होती है, स्पेशली रात को जब हर जगह एम्बिएंट लाइटिंग वगैरह जलती है, वो माहौल ही काफ़ी अलग होता है। यहाँ पे ऊपर कंप्लीट सॉफ्ट टच दे रखा है, लेदर स्टिचिंग आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पे एक कैमरा दे रखा है, तो सेल्फी कैमरा है, तो आप फोटोज़ वगैरह वीडियो वगैरह रिकॉर्ड कर सकते हो एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस कनेक्ट करके।
एंड यहाँ पे एक स्क्रीन दे रखी है बेसिकली, तो आप इसको ऑन कर लो तो यहाँ पे आप डिफरेंट प्रोफाइल, डिफरेंट यूज़र उसे लोड कर सकता है। मल्टीपल चीज़ें, आप यूट्यूब वगैरह या ब्राउज़र दे रखा है तो आप यूट्यूब वगैरह देख सकते हो, ब्लूटूथ हेडसेट कनेक्ट कर सकते हो, कार के स्पीकर से भी सुन सकते हो। जब आप कुछ कंटेंट इसमें देख रहे होते हो तो ये ड्राइवर साइड से फिर थोड़ा ब्लैकआउट हो जाता है, वो आपको विजिबल नहीं होगा। सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करें स्टीयरिंग व्हील से, तो 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील आपको यहाँ मिलता है, कंप्लीट लेदर रैप्ड है। एंड यहाँ पे सारे कंट्रोल्स हैं वो मीडिया के कंट्रोल्स हैं, वॉल्यूम, वॉइस कमांड एंड साथ ही साथ जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसे आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। एंड यहाँ पे सारे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के कंट्रोल दिए गए हैं, साथ ही साथ जो क्रूज़ कंट्रोल, स्पीड लिमिटर, वो सब सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की बात करूँ तो यहाँ पे ये नॉब देख रहे हैं, तो बेसिकली इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट स्टीयरिंग की आपको यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे एज़ यूजुअल जो मर्सिडीज़ में देखते हैं, रिवर्स पार्किंग, न्यूट्रल गियर लीवर यहाँ पे दे रखा है। एंड यहाँ पे जो है आपको वाइपर के कंट्रोल्स प्लस इंडिकेटर एंड हाई बीम, लो बीम, डिपर, वो आपको यहाँ पे दिया गया है। नाउ कमिंग टू द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, तो यहाँ पे कंप्लीट डिजिटल 12.3 इंचेस की आपको डिस्प्ले मिलती है। बाय द वे ये भी 12.3 इंचेस है, ये भी 12.3 इंचेस है पैसेंजर स्क्रीन। जो बीच में इंफोटेनमेंट है ये आपको 14.5 इंचेस का डिस्प्ले यहाँ पे मिलता है। एंड यस, इसमें वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो सब आपको मिलता है। एंड कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाऊं जो मुझे सही लगी। एक तो प्रॉपर एसी का मेन्यू है यहाँ पे। अब एसी के मेन्यू में स्पेशल क्या है, वो इस एसी वेंट से चीज़ जुड़ी है। अभी एसी वेंट ऐसे सेट है, मैनुअली आप कर सकते हो, ठीक है, आपको अपने अकॉर्डिंग जहाँ एयर फ्लो चाहिए, बट इसमें डिजिटल वेंट कंट्रोल है। यहाँ पे ऑप्शन है आपको एयर फ्लो कहाँ चाहिए, आपके हेड पे चाहिए, अपर बॉडी में चाहिए, यूनिफॉर्म फ्लो चाहिए। अब मैं मान लो कर रहा हूँ, मुझे अपर बॉडी में चाहिए, आप यहाँ देखना इस इवेंट पे, ठीक है। ये देखो खुद एडजस्ट होते हैं, ठीक है। मैंने यूनिफॉर्म में करा सी, तो ये मुझे फीचर बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद सेटिंग्स में मैं कुछ चीज़ों की बात करूँ तो असिस्टेंस में एक्टिव ब्रेक असिस्ट वगैरह वो सब आप ऑन ऑफ कर सकते हो। असिस्टेंस असिस्ट, कैमरा की सेटिंग है, कैमरा कवर मतलब कैमरा पॉप आउट करना है वो मैनुअली कर सकते हो। देन व्हीकल सेटिंग में आपको मैनुअल शिफ्टिंग ये सब सेटिंग मिल जाती है। कंफर्ट में आप जाओगे तो इजी एंट्री एग्जिट वो सब है। मल्टीपल आपको यहाँ पे सेटिंग और मिल जाती है। डायनामिक सिलेक्ट है कि मैनुअल मोड जो है उसमें आपको मैनुअल मोड एज इन जो ड्राइव मोड हैं, स्पोर्ट वगैरह, उसमें मैनुअल भी, इंडिविजुअल भी, जिसमें ड्राइव, स्टीयरिंग, ESP कैसा चाहिए, कंफर्ट, स्पोर्ट, वो सब आप कर सकते हो। लाइट्स में आपको वही स्पॉटलाइट ऑन ऑफ कर सकते हो, हेडलाइट की हो। एम्बिएंट लाइट में यहाँ पे आप जाओगे तो मोनोक्रोम, मल्टी कलर, मल्टीपल कलर्स हैं, आई थिंक 64 कलर्स जो हैं, ये 64 कलर्स आपको मिल जाते हैं। रात को काफ़ी अच्छा माहौल बन जाता है। उसके बाद ओके इफेक्ट वगैरह, आप एसी का टेम्परेचर ज़्यादा करोगे तो यहाँ पे पूरा रेड हो जाएगा, कम करोगे तो ब्लू एम्बिएंट लाइट हो जाएगी। वो सब फीचर जो हम मर्सिडीज में देखते हैं वो सब आपको मिल जाएगा। देन एक ऑडियो की सेटिंग है जो 4D साउंड वाला फीचर है बेसिकली इसमें। वो क्या है, सीट के अंदर भी आपको स्पीकर्स इसके सीट के अंदर इंटीग्रेटेड है। अब उसमें क्या है कि आप यहाँ से उसका लेवल बढ़ा सकते हो 0 से 10 के बीच में। अब जैसे जैसे म्यूज़िक चलेगा, म्यूज़िक बीट्स पे सीट्स के अंदर से आपको वो वाइब्रेशन वो सब एक एक्सपीरियंस देगी म्यूज़िक का, तो वो 4D साउंड वाला फीचर इसमें है। कंफर्ट में इसमें जो सीट काइनेटिक्स वाला फीचर है, सीट थोड़ा बहुत मूवमेंट करती है ऊपर नीचे, सीट मसाज फीचर नहीं है। तो मुझे लगता है जिस बजट में ये टॉप एंड मॉडल आ रहा है, ऑन रोड 1 करोड़ के ऊपर है, सीट मसाज और सीट वेंटिलेशन ये 2 मेजर फीचर मिसिंग मुझे लगे एंड आई थिंक वो होने चाहिए थे। देन यहाँ पे जो है आपको ड्राइव मोड, इको, स्पोर्ट, इंडिविजुअल, कंफर्ट वो सब चूज़ कर सकते हो। यहाँ से आप ये कैमरा पूरा ओपन हो जाएगा, 360 कैमरा है। ऑटो पे रखो, कार अपने आप ट्रैफिक कंडीशन के हिसाब से अलग अलग व्यूज़ आपको दिखाती रहेगी। देन यहाँ आप जाओगे तो वही व्हीकल के कुछ शॉर्टकट्स खुल जाएंगे। ESP, मैनुअल शिफ्टिंग, पार्कट्रॉनिक जो सेंसर्स वगैरह ऑन ऑफ आप यहाँ से कर सकते हो। हज़ार लाइट का स्विच है, पावर, वॉल्यूम, म्यूट वगैरह है। फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं है। अब आप बोलोगे अब जो प्रोफाइल लोड होती है कार में, C क्लास में हमने देखा था कि फिंगरप्रिंट स्कैनर से अभी मेरी प्रोफाइल लोड हो रखी है। इसमें ना यहाँ पे एक इंटीग्रेटेड सेंसर एंड कैमरा है, तो ये आपका फेस स्कैन कर लेता है बाय द वे, ठीक है। तो वो फीचर इसमें है। सेंटर कंसोल कंप्लीट पियानो ब्लैक फिनिश है, थोड़ा मेंटेन करना पड़ेगा। और यहाँ पे अंदर 2 USB-C टाइप के पोर्ट है, वायरलेस मोबाइल चार्जिंग यहाँ पे जो है दे रखी है। 2 कप होल्डर्स आपको यहाँ पे दे रखे हैं। आर्मरेस्ट की मैं बात करूँ तो ऐसी आर्मरेस्ट आपको दी गई। यहाँ भी एक C टाइप का जो है पोर्ट दे रखा है एंड ये कूल्ड है। देन यहाँ पे ऑटो डिमिंग IR/VM आपको दे रखा है एंड जो ये पूरा मॉड्यूल है ना ऊपर जहाँ पे सनरूफ के कंट्रोल्स वगैरह सब है, यहाँ भी एम्बिएंट लाइट जलती है। रात को बहुत अच्छा माहौल बन जाता है मर्सिडीज़ में। यहाँ पे स्वाइप करोगे
2 सनरूफ है, मतलब एक आगे से ओपन होती है, पीछे वाली खुलती नहीं है, सिर्फ आगे वाली कंप्लीट ओपन भी होती है, पैनोरामिक जो बोला गया है इसे। सो दिस इज ऑल अबाउट द फ्रंट। रियर सीट में लेके चलता हूँ। सो नाउ आई एम इन द रियर कैबिन ऑफ मर्सिडीज E450 एंड यहाँ पे आपके कंफर्ट का बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया। मैं एक एक चीज़ बताता हूँ। अब ये सीट है, मैं यहाँ से इसे इलेक्ट्रिकली रिक्लाइन कर सकता हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं, इसका जो हेड रेस्ट है वो भी आप यहाँ से इलेक्ट्रिकली उसकी पोजीशन अप एंड डाउन कर सकते हो। इतना ही नहीं, और भी चीज़ है। आप यहाँ पे फोकस करो, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। जो अंडर थाई सपोर्ट है वो भी आप इलेक्ट्रिकली यहाँ पे अपने कंफर्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। और क्या कुछ चीज़ें हैं वो आपको दिखाता हूँ। पीछे भी डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, टोटल 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल इसमें है। बाकी यहाँ पे जो ये मिडल वाली सीट है मिडल पैसेंजर के लिए, तो यही आपकी आर्म रेस्ट भी है। ओके, यहाँ पे वायरलेस मोबाइल चार्जर है, यहाँ पे एक अलग फ़ोन आप रख सकते हो। एंड यहाँ पे अगेन स्पेस जो है आपको वो दिया गया है। यहाँ पे जो है कप होल्डर्स भी आपको दिए गए हैं। एंड एक मैं फ़ीचर वहाँ बैठ के भी दिखा देता हूँ, ठीक है, बिकॉज वहाँ पे बैठ के थोड़ा ज़्यादा बॉसी फील होगा। तो आप ये बटन दबाओ एंड आप यहीं से ये सीट जो है आगे, इवन इसका जो रिक्लाइन वगैरह है वो भी सब यहीं से सेट कर सकते हो। इवन जो ये सन ब्लाइंड्स हैं रियर ग्लास के, आप ये भी इलेक्ट्रिकली यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। हालांकि ये वाला फीचर उस राइट साइड वाले साइड में भी है। ये जो 2 बटन्स हैं, आप इससे जो रियर ग्लास है ना उसका जो शेड है वो इलेक्ट्रिकली और लाइक उसे ओपन एंड क्लोज कर सकते हो। एंड यस, इस वाले बटन से सनरूफ भी आप यहाँ से, जो शेड है बेसिकली सनरूफ का, वो आप यहाँ से पूरा कंट्रोल कर सकते हो। एंड तो ये थोड़ा एक्सपीरियंस बेटर बनाती है ई क्लास में। तो दिस इज़ अबाउट दी मर्सिडीज़ ई क्लास E450। अब ड्राइव पे से लेके चलते हैं, वहाँ पे कैसी परफॉर्मेंस है उसकी बात करते हैं। सो नाउ इट्स टाइम टू ड्राइव दिस मर्सिडीज ई क्लास E450 3000 सीसी 3 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, 6 सिलेंडर इंजन है, मैक्सिमम पावर 375 bhp एंड टॉर्क 5 न्यूटन मीटर का। ओके, तो काफ़ी एक्साइटिंग पावर फिगर्स हैं। तो डेफिनेटली एक लॉन्च तो बनता है, तो पहले एक लॉन्च करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ से स्पोर्ट्स मोड में मैं कार को डाल देता हूँ। ओके, स्पोर्ट्स मोड में कार को डाल दिया है। एंड जो यहाँ पे लेआउट है उसे भी स्पोर्ट्स मोड वाला कर देते हैं, स्पोर्ट्स वाला। ओके, एंड ड्राइव पे डालते हैं। सो 1 2 3 इट्स 100। इट्स बहुत एक्साइटिंग पावर है, ट्रस्ट मी। 123 130 तो ये ऐसे ही पहुंच जाते हैं, आपको पता भी नहीं लगेगा। तो ज़बरदस्त लॉन्च था ये। ओके, अब इसे नॉर्मल हम डालते हैं कंफर्ट मोड में, इसे क्लासिक मोड में कर लेते हैं। अब एक एक चीज़ों की बात जो है हम करेंगे, ठीक है। तो एज यूजुअल सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारे पहले सेगमेंट से, दैट इज परफॉर्मेंस। एक एक चीज़ों की बात करेंगे, इंजन कैसा है, पावर कैसी है, उसकी बात करेंगे। सबसे पहले पावर फील क्या है, ठीक है। इसमें मैं ये बोलूँगा, जितना मैंने इसे एक्सपीरियंस किया, एडिक्वेट पावर है। ना ही सिटी में आपको पावर लैग फील होगा, ना ही हाईवे पे होगा। सिटी स्पीड्स में आराम से आप ओवरटेक्स कर पाओगे विद अ जेंटल ऑफ द टैप ऑन द एक्सेलरेशन पैडल। एंड हाईवेज पे भी एक चीज़ जो होती है सिटी में, टर्बो लैग, क्योंकि टर्बो चार्ज इंजन है तो सिटी वगैरह में थोड़ा ज़्यादा फील होता है टर्बो लैग यूजुअली। बट इसमें क्या सीन है, ट्रस्ट मी, जब आप इसे ड्राइव करोगे तो हार्डली एनी टर्बो लैग आपको उतना फील होगा। ओवरऑल जो ट्यूनिंग की गई है, आप ज़रा सा टैप करते हो एक्सेलरेशन पैडल में, एकदम से रिस्पॉन्स आता है। एंड बहुत ही मिनिमम से मिनिमम टर्बो लैग आपको फील होगा इन द सिटीज़। एंड हाईवेज वगैरह की बात करूँ तो यहाँ भी पावर का कोई इशू फील नहीं होगा। अभी 74 की स्पीड में चल रही है, मुझे ओवरटेक करना है, मैंने राइट इंडिकेटर दिया, एक्सेलरेशन में फुल प्रेस किया एंड दिस इज दी पावर। अभी कंफर्ट मोड है, अभी 94 की स्पीड में मैंने एक्सेलरेशन पेडल हाफ प्रेस किया, अभी पूरा टैप ही नहीं किया, हाफ किया है, सी द पावर एंड पिकअप। अभी तो फ्लाईओवर चढ़ रहे इंक्लाइन में है, तब भी 127 130 विद इन फ्यू सेकेंड्स। तो वही मैं कह रहा हूँ कि काफ़ी एक्साइटिंग डेफिनेटली फील होती है, काफ़ी एडिक्वेट पावर फील होती है। आपको क्विक ओवरटेक्स करने हाईवेज पे, यू कैन डू इट। कंफर्ट मोड में भी इट इज़ पॉसिबल, बट अगर आपको थोड़ा और ज़्यादा क्विक चाहिए, थोड़ा और ज़्यादा रिस्पॉन्सिव चाहिए पावर, तो स्पोर्ट्स मोड है, स्पोर्ट्स मोड में डालो। ओके, एंड हल्का सा टैप करो,
थोड़ा रिस्पॉन्स और खुल जाता है, पावर और खुल जाती है एंड यू गेट दैट एक्साइटिंग फील ओके इन स्पोर्ट्स मोड। तो वापस कंफर्ट मोड में डाल लेते हैं इसे। अब बात करते हैं इंजन की रिफाइनमेंट की। बहुत रिफाइंड इंजन है, ट्रस्ट मी। 9 स्पीड गियर बॉक्स है, तो इंजन के RPMs इवन टिल 100 की स्पीड तक ना, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं थोड़ा इसको 100 लेके जाता हूँ, ठीक है। 107 108 पे क्रूज कर रहा हूँ, ओके। सीधा RPM 108 9th गियर पे है, 1500 RPM से नीचे है एंड इंजन इज सो क्वाइट, सो रिफाइंड, ट्रस्ट मी। उसके बाद बात कर लेते हैं अबाउट द स्टीयरिंग परफॉर्मेंस। सो स्टीयरिंग इज़ गुड, ओके। फीडबैक, आप चाहे सिटी में चला रहे हो, हाईवे पे चला रहे हो, फीडबैक, कंट्रोल, एवरीथिंग इज़ ओके। सिटी स्पीड्स में जो ओवरऑल वेट है वो इट इज़ ऑप्टिमम, आप एक हाथ से कार को हैंडल कर सकते हो। हाईवेज पे आप चलाते हो थोड़ा वेट आ जाता है, हाईवे स्पीड में थोड़ा वेट आ जाता है, स्पेशली जब स्पोर्ट्स मोड में डालते हो तो थोड़ा स्टीयरिंग भी एडजस्ट होता है, थोड़ा वेट और बढ़ जाता है। स्पेशली शार्प कॉर्नरिंग वगैरह करते हो तो वहाँ पे वो वेट थोड़ा और बेटर फील होता है। बट हाँ, जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा वेट और बढ़ सकता था, स्पेशली इन द स्पोर्ट्स मोड। अभी भी जो कनेक्शन कार से फील होता है हायर स्पीड में कॉर्नरिंग में, इट इज गुड, ठीक है। मैं जस्ट एक पॉइंट बोलूँ कि थोड़ा सा और बेटर हो, वेट थोड़ा सा और एड ऑन होता तो थोड़ा और बेटर हो जाता, बट अब भी इट इज गुड, ओके। नाउ टॉकिंग अबाउट द सस्पेंशन, आप हाईवे पे ऐसे एक्सप्रेसवे पे क्रूज कर रहे हैं, इवन 100-110 पे इट फील्स लाइक कार ग्लाइड करते हुए जा रही है, ठीक है। तो ओवरऑल कंफर्ट ओरिएंटेड, थोड़ी सॉफ्टवेयर एक्सप्रेसवे पे आप ड्राइव कर रहे हो, क्रूज कर, थोड़ी थोड़ी एंडुलेशंस, ऐसे ऐसे ग्लाइड फील होता है। जो छोटे मोटे खराब पैचेस हैं, खराब रफ रोड्स हैं, उनको तो पता भी नहीं चलेगा आपको, मतलब आपको सीट तक कोई जर्क आएगा ही नहीं, ठीक है। इवन जो थोड़े डीप गड्ढे वगैरह होते हैं उनमें से आप आराम से स्लो डाउन करके निकालो, बहुत कुछ नहीं इफेक्ट है। और उसके बाद मैं बात करूँ ब्रेकिंग की, तो ब्रेकिंग इज़ गुड ऑब्वियसली। आप हल्का सा टैप करते हो तो आपको इनिशियल बाइटिंग से ही रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो जाता है, कहीं भी लैग नहीं मिलता। टॉकिंग अबाउट द ट्रांसमिशन, 9 स्पीड सिप्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन इसमें है। अगर आप सॉफ्ट पैडल से कार चला रहे हो, सॉफ्टली चला रहे हो, तो अराउंड 1800 RPM के आसपास गियर शिफ्ट हो जाता है, आपको पता भी नहीं लगता, बहुत सीमलेसली है। गियर अंडरस्टैंड्स यू, ठीक है। अगर आपको थोड़ा हाईवे में पिकअप वगैरह चाहिए, यू नीड डाउन शिफ्ट, तो आपको हल्का सा टैप करना है एंड गियर इमीडिएटली डाउन शिफ्ट होगा, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द परफॉर्मेंस। अब बात कर लेते हैं हमारे रिव्यू के नेक्स्ट सेगमेंट की, दैट इज नॉइज एंड वाइब्रेशन। बाहर की आवाज़ों की बात करूँ तो काफ़ी हद तक इट इज़ रियली लाइक इंसुलेटेड, आपको कोई शोर सुनाई नहीं देता। इंटीरियर नॉइज डेफिनेटली, कहीं से कोई आवाज़ नहीं, आप कोई भी कुछ भी पैनल प्रेस कर लो। एंड उसके बाद मैं इंजन नॉइज़ वगैरह की बात करूँ, मैंने आपको बताया इंजन काफ़ी रिफाइंड है। 110-120 की स्पीड में भी 2000 RPM से नीचे रह रहा है, तो इट इज़ इंजन नॉइज परेशान नहीं करेगी। वाइब्रेशंस की ऐसा कोई इशू नहीं है। उसके बाद मैं बात करूँ हमारे रिव्यू के नेक्स्ट सेगमेंट की, दैट इज ड्राइविंग कंफर्ट एंड कन्वीनियंस। सबसे पहले ड्राइवर सीट की बात करें, इट इज कंफर्टेबल, ऐसा कोई मुझे साइड बॉल्स्टर टाइट फील नहीं हुए। एंड टॉकिंग अबाउट द विजिबिलिटी, फ्रंट विजिबिलिटी इज क्वाइट गुड। अभी मैं अपनी सीट को सबसे लोएस्ट पोजीशन में करके बैठा हूँ, सिर्फ मुझे बोनट की लाइन नजर आ रही है, दैट इज गुड। साइड ORVM की विजिबिलिटी इज गुड। यहाँ पे वो सब फीचर है, साइड से कोई आ रहा है तो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर है, वहाँ पे वो लाइट जल रही है, आप देख पा रहे हैं। एंड अगर आप पीछे से कोई आ रहा है, आप इंडिकेटर देके लेन चेंज करना चाह रहे हैं, तो ये बीप बीप आवाज़ भी करता है, नोटिफिकेशन दे देता है कि पीछे से कोई आ रहा है। तो इन टर्म्स ऑफ विजिबिलिटी ऐसा कोई मेजर इशू मुझे फील ऐसा नहीं हुआ। एंड रीचेबिलिटी की बात करूँ तो जो चीज़ें जहाँ पे है रीच में, हालांकि बटन्स वगैरह यहाँ पे बहुत कम है, सब कुछ ऑलमोस्ट स्क्रीन में ही है, AC की सारी सेटिंग्स वगैरह। बट आई थिंक जो AC के कंट्रोल्स वगैरह वो थोड़ा फिजिकल कंट्रोल में होता, थोड़ा बेटर होता, ठीक है। स्क्रीन में सब कुछ दे देना इज नॉट सो मच कन्वीनियंट, स्पेशली व्हाइल ड्राइविंग ऑन द हाईवेज यार। उसके अलावा ऐसा कुछ मुझे रीचेबिलिटी या ऐसा कुछ अर्गोनॉमिकली तो ऑड नहीं लगा। दिस इज ऑल अबाउट द ड्राइविंग कंफर्ट एंड कन्वीनियंस। अब बात कर लेते हैं हमारे रिव्यू के नेक्स्ट सेगमेंट की, दैट इज फ्यूल एफिशिएंसी। आप मान के चलो अगर आप मेजर सिटीज़ में इसे ड्राइव कर रहे हैं जहाँ पे बहुत ट्रैफिक है, देन आप सुबह ऑफिस टाइम में शाम सुबह आपको ट्रैफिक मिलता ही है, तो आप 8-9 के आसपास एक्सपेक्ट करो। हाँ, थोड़ी सिटी जो ऐसी सिटी में रह रहे हैं जहाँ पे खाली है, आप आराम से क्रूज़ कर पा रहे हो सिटी स्पीड लिमिट्स में, तो वहाँ पे आप 10-11 के आसपास फ्यूल एफिशिएंसी मान के चलो। हाईवेज पे इट कैन बी अराउंड 12-13, अगर आप वो भी 95 से 100 की स्पीड के बीच में क्रूज कर रहे हो तो इट कैन बी अराउंड 14। सो दिस इज अबाउट द फ्यूल एफिशिएंसी एंड दिस इज ऑल अबाउट द मर्सिडीज E-Class E450।
अब टाइम है हमारे बजट का, हमारे कंक्लूजन का। सो हियर वी गो। तो ये सब कुछ था इस मर्सिडीज E450 के बारे में। अब टाइम है हमारे बजट का, हमारे कंक्लूजन का। स्पेसिफिकली E450 की मैं बात करूं तो परफॉर्मेंस भी काफ़ी ज़बरदस्त है। हाँ, अगर आप इसका E200 लोगे जो लोअर वेरिएंट है पेट्रोल वाला, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा कंपेरेबल रहेगा BMW 5 सीरीज़ से, बिकॉज BMW 5 सीरीज़ में भी आपको 4 सिलेंडर 2 लीटर इंजन मिलता है, तो आई थिंक वो कंपैरिजन ज़्यादा रहेगा। बट येस, ई क्लास का ये हाईएस्ट रेंज वाला मॉडल है E450, तो इसके इंजन भी ज़्यादा है, ऑब्वियसली प्राइस भी उनसे ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं कर सकते इस टॉप एंड मॉडल का इन टर्म्स ऑफ प्राइस, क्योंकि गैप थोड़ा ज़्यादा है, 15-20 लाख का गैप है। तो एक लाइन में बहुत ईजी समरी दे के मैं ख़त्म करूँगा इस वीडियो को, कि अगर आपका इतना बजट है, 1 करोड़ रुपये आप लगाना चाह रहे हैं, आपको वो पूरी लग्जरी फील चाहिए, लग्जरी सेडान चाहिए, ऐसा कंफर्ट चाहिए जो इस सेगमेंट की बाकी सेडान्स में ना मिले। आई थिंक मेजरली लोग इसे सॉफ्टवेयर ड्रिवन यूज़ करेंगे। मैं ये बोल सकता हूँ कि जो रियर कैबिन एक्सपीरियंस है, इट इज़ द बेस्ट इन दिस सेगमेंट। तो ये थे मेरे ओपिनियन। अब मैं आपसे मिलूंगा एक और नेक्स्ट वीडियो में एक और एक्साइटिंग कार या बाइक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।